दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में एक बुद्धिमान मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। शुक्रदेव ने अपनी नीति में एक ऐसी चीज के बारे में बताया है जिसे पाने के लिए अगर मनुष्य को अपने प्राण भी संकट में डालने पड़े तो भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में इस चीज का बड़ा ही महत्व है। इसके बिना संसार में मनुष्य टिक नहीं पाता। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। शुक्राचार्य की नीतियों में मूर्ख तथा बुद्धिमान इन दोनों प्रकार के पुरुषों के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्राचार्य जी ने एक मनुष्य को कौन सी चीज को पाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए कहा है। लेकिन शुक्रदेव के अनुसार मूर्ख पुरुष तो वो है जो किसी स्त्री को पाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल देता है, क्योंकि जब भी कोई मूर्ख मनुष्य किसी स्त्री के मोह में पड़ जाता है तो वह अपना तन मन धन सब कुछ उसी स्त्री पर लुटा देता है। उसे उस स्त्री के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। वह दिन रात उठते बैठते सोते जागते उस स्त्री के ही बारे में सोचने लगता है। ऐसे पुरुष की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ऐसा पुरुष मनुष्य जीवन पाकर भी उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए एक बुद्धिमान को अगर जीवन में उन्नति करनी है तो शुक्रदेव की नीति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शुक्रदेव अपने श्लोक में कहते हैं, अस्ति यावत्तु साधनस्ता वत्सर्वैस्तु सेव्यते निर्धनस्त्यज्यते भार्या पुत्राद्यो स गुणोप्यतः संस्रतो व्यवहाराय सारभूतम धनम स्मृतम अतो यते तत्प्रत्ययी नर सुपाय साहसे। इस श्लोक में शुक्रदेव कहते हैं, जब तक मनुष्य के पास धन रहता है तभी तक लोग उसकी सेवा अथवा प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वह धन से रहित हो जाता है तो भले ही वह गुणवान ही क्यों न हो, उसकी संतान उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसलिए संसार में सुखी रहने के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता है। अगर उसके पास धन है और कोई गुण भी नहीं है तो भी वह सभी के लिए सम्माननीय होता है। उसके सभी दोष भी गुण के समान हो जाते हैं। निर्धन व्यक्ति के गुण भी दोष समान हो जाते हैं और सभी लोग निर्धन की निंदा करते हैं। अतः शुक्रदेव कहते हैं, धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्राणों को भी संकट में डालने वाले कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आगे शुक्रदेव कहते हैं, सुविद्या सुसेवा भी शौर्येन कृषिभिस्तथा कौशिद वृद्ध्यापनेन कलाभिश्च प्रतिग्रहे यया कया चापि वृत्त्या धनवांस्यात् तथा चरे तिष्ठन्ति सधन द्वारे गुणिनः किंकराइव। इस श्लोक में शुक्रदेव कहते हैं, चाहे जिस तरह से भी हो धन संचय करना चाहिए, चाहे विद्या प्राप्त करके हो, किसी की सेवा करके हो, या ब्याज रुपया ऋण देकर हो, दुकानदारी से हो, नाच गाना संगीत कला आदि किसी भी प्रकार से ही क्यों न हो, उसे धन प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर धन प्राप्ति के लिए दूसरों का आश्रय लेना पड़े तो भी ऐसा करके धनवान बन सके तो बने, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि धनी लोगों के द्वार पर गुणी लोग नौकर की तरफ पड़े रहते हैं। इसलिए धन के बिना जीवन व्यर्थ है। धन बिना मनुष्य को सुख नहीं, धन के बिना मनुष्य का मोल नहीं। अगर उसके पास धन ना हो तो उसके अपने भी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तुम धन को पाने के लिए कोई भी उचित कार्य कर सकते हो। मनुष्य को यह छूट है कि वो न्यायपूर्वक और धर्म के मार्ग पर चलकर धन का संचय करे और उसका अपनी इच्छा अनुसार उपभोग करे, किंतु उनमें इतना भी आसक्त ना हो जाए कि वह धर्म का मार्ग पकड़ ले। नहीं तो प्राप्त किया हुआ धन भी चला जाएगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खो बैठोगे। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण नीतियां जो शुक्रदेव ने बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि धन बड़ा या गुण बड़ा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।